सभी साथियों को नमस्कार नमस्कार। बच्चों को प्यार, ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद बच्चों को। साथियों, आज सुबह अखबार पढ़ने के बाद जो मैं अखबार में अच्छी बात है वो सोचा कि आप लोगों को भी शेयर करें और आप लोग भी ऐसी बात शेयर किया करो। इस चैनल को बना लो या इस चैनल में नीचे कमेंट्स का होता है, सारा सिस्टम होता है चैनल में, वहाँ भी अपने विचार लिखो। अखबार में पढ़ा तो मैं सोचा दो बात चार बातें आपको बताऊं। अखबार में आपको कैसे उल्टी दिखाई देगी, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से आपको समझाता हूं। अखबार में बहुत बात आती है। वैसे आजकल अखबार आप भले ही ना पढ़ो, बस सोशल मीडिया से कहीं से जानकारी सभी मिल जाती है। लेकिन अखबार में कुछ महान पुरुषों की, जो हमारे युग युग में महान पुरुष हुए, तो उनकी बात देखने लायक होती है, समझने लायक होती है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, इस युग में हुआ था गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, बहुत इसको नाम दिए हैं। और ये 563 ईस्वी पूर्व, 563 पहले और 2500 ये, अर्थात ये 3000 साल हो गए। उससे पहले ये महान पुरुष पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध। और इन्होंने जो बौद्ध धर्म चलाया वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाद में दूसरे लोगों ने उसका खंडन किया, उसका जो है विरोध करते करते उसको यहाँ समेट दिया। लेकिन हमारे 15-20 देशों में ये बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा ऊंचे पैमाने पर है। और इसकी जो बहुत बातें हैं जो आज अखबार में दी है, जो बात गौतम बुद्ध की दी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपने महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध ने ये कुछ बात बताई है। जिसमें एक बात बताई है कि जो हम डाउट करते हैं, शंका करते हैं, संदेश कर लेते हैं किसी के प्रति भी, ठीक है ये ऐसा ही है, तो ये बहुत भयानक होता है। ये जो डाउट करना किसी के प्रति और अपनी धारणा बना लेना, वो गलत धारणा 99% होती है। वो अपने को भी उससे अलग कर देती है और लोगों से ये धारणा ही अलग करती हैं। यह एक जहर होता है जो मित्रता को भी नष्ट कर देता है, ये गलत धारणा, डाउट। और ये अपने संबंध, रिश्तेदारी को, अपने परिवार वालों को भी अलग कर देता है, डाउट। ये बहुत 99% डाउट हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जितने भी हम डाउट करते हैं। क्रोध को दूसरा है, जो हमारा गुस्सा होता है उसको हमें थामे रख लेते हैं, अपने अंदर गुस्सा रखते हैं। तो वो ऐसे ऐसे कोयले को पकड़ कर रखा हुआ, हाथ में कोयला पकड़ कर रख रखा हो, आप उसे किसी और पर फेंकोगे तो वो भी जलेगा, तो वो भी जो है ना गलत है। लेकिन आप रखोगे तो आप भी जलते रहोगे। इसलिए क्रोध को करना ही, उसको साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ही उसको हल कर ले। ये आज सब ऐसा विद्वान लोग कर लेते हैं। अगला है जीवन का उद्देश्य, अपने उद्देश्य को खोजना है। जो जीवन का उद्देश्य है उसमें कोई उद्देश्य बनाओ अपना और उसको खोजो, पूरे हृदय से, मन से, मस्तिष्क से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आत्मा से उसे प्राप्त करने में जुट जाओ। अगली जो इसने कोटेशन दी है महात्मा बुद्ध ने, हर सुबह जब आप उठते हो दोबारा आप जन्म ले लेते हो। उसी दिन से आप अच्छा कोई काम, कोई भी टर्न, कोई भी अच्छा जो उद्देश्य है उसको ले करके उसमें आप लग सकते हैं। वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। खुशी तब आती है, खुशी कोई आपको वैसे नहीं मिलेगी। खुश तब आएगी जब खुश होकर के किसी रास्ते पर चलोगे। खुश रहिए, किसी भी रास्ते पर चलिए, खुश रहिए, वह खुशी है। और वहाँ खुशी में पहुँच जाएंगे आप, वरना कभी नहीं पहुँचेंगे। किसी व्यक्ति को बुद्धिमान उसके बार बार बोलने से नहीं होता। यदि वह शांत, प्रेमपूर्ण और निर्भीक है तभी वह वास्तव में बुद्धिमान है। अगला है, आपको आपके क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। आप क्रोध किया, जैसे ऊपर बताया है कि क्रोध है, जलते रहोगे, कोई आपको दंडित नहीं करेगा। आप तो बस दंडित आप स्वयं हो चुके हो, उस क्रोध को लेकर के क्रोध के द्वारा दंडित किए जाएंगे।
जा चुके हो, ये सोच कर रहिए। और लास्ट है आपके असंयमित विचार, बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विचार असंयमित है, कभी इधर कभी उधर, आप जीवन को नहीं समझ पाए हैं, तो ये असंयमित विचार कहलाते हैं। ये आपको और अब सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, यही आपको हानि पहुंचाया करते हैं। थैंक यू।